अगर कोई सड़क पर चलते चलते आपको धक्का दे दे तो आप क्या तुरंत पलटकर गुस्से में जवाब देंगे? शायद हाँ, लेकिन अगर वही व्यक्ति आंखों से अंधा हो तो आप शायद समझदारी दिखाएंगे और कुछ नहीं कहेंगे। यही समझदारी हमें हर बार दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हमारी नाराज़गी उन्हीं चीज़ों पर होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। गुस्से में बोल दिए गए शब्द तीर की तरह होते हैं, छूट गए तो वापस नहीं आते। रिश्ते खराब होते हैं, दोस्त दूर चले जाते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है। गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये अपने साथ शरीर में कई प्रकार के बदलाव भी लाती है। गुस्से के कारण दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, एरिदमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सांसें तेज चलने लगती हैं, तनाव का स्तर बढ़ जाता है और रिजल्ट हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अगर गुस्सा बार बार और बेकाबू तरीके से आता है तो हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, इंसोम्निया और मेंटल स्ट्रेस जैसी बीमारियों को न्योता दे सकता है। लेकिन गुस्सा क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? गुस्सा आमतौर पर 3 वजहों से आता है। पहली वजह है अपेक्षा यानी कि एक्सपेक्टेशंस, जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। दूसरी वजह है अधिकार यानी कि कंट्रोल, जब हमें लगता है कि हम किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी वजह है पुरानी यादें, जब कोई पुरानी बात हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। तो फिर गुस्से को काबू में कैसे रखें? गुस्से को काबू में रखने के लिए मैं आपको 5 कारगर उपाय बताती हूँ। पहला उपाय, तुरंत रिएक्ट करने से बचें, यानी गुस्सा आते ही जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड का ब्रेक लें। एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? क्या गुस्सा करने से ये चीज़ सच में ठीक हो जाएगी? दूसरा उपाय, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब गुस्सा आए 1 से 10 तक गिने। सुनने में ये बचकाना लग सकता है, मगर ये वाकई कारगर है। इससे दिमाग को ठंडा होने का मौका मिलता है। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें एंड फील द डिफरेंस। तीसरा उपाय जिससे आप अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं वो है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। गुस्से को दबाना भी गलत है, लेकिन इसे सही तरीके से निकालना आना चाहिए। अपने गुस्से की ऊर्जा को सही जगह पर लगाने के लिए आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करिए। आप जॉगिंग पर जाइए, दौड़ने जाइए या फिर वर्कआउट कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और योग कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को आप एक डायरी में लिखें। इन बातों से आपके अंदर सकारात्मकता आएगी और गुस्से जैसी नकारात्मक चीज़ आप पर प्रभावहीन हो जाएगी। चौथा उपाय है मुस्कुराइए, संगीत सुनिए और जीवन का आनंद उठाइए। जब मन खराब हो, अपनी पसंद का म्यूजिक आप सुनिए, ये मूड को तुरंत हल्का कर देता है। साथ ही जब आप मुस्कुराते हैं तो शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। पांचवा उपाय जिसे आपको अवश्य अपनाना चाहिए वो है अपनी दिनचर्या में सुधार लाना। पूरी नींद लें, अधूरी नींद गुस्से को बढ़ाती है। चाय, कॉफ़ी, शराब और स्मोकिंग से बचिए, ये चीज़ें आपको और चिड़चिड़ा बना सकती हैं। समय निकालकर आराम करें, कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी होता है। याद रखें, गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो ये मोटिवेशन भी बन सकता है। कई महान व्यक्तियों ने अपने गुस्से को ऊर्जा में बदला है और कुछ बड़ा किया है। गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लें। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो एक पल रुकिए, सोचिए और सही प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि गुस्से में किया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन शांत दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है।